नमस्कार। आज हम फिजिक्स की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझने वाले हैं, और वो भी एक मजेदार रोड ट्रिप की मदद से। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। मान लीजिए पुणे से मुंबई का एक सफर है। अब कोई कहता है कि ये सफर 165 किलोमीटर का है और कोई कहता है 122 किलोमीटर। अरे भाई, एक ही सफर के दो अलग अलग माप, ये कैसे मुमकिन है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मिलते हैं हमारे दो दोस्तों से, प्रिया और रोहन। ये दोनों पुणे से मुंबई तक एक बढ़िया सा रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रोहन के नजरिए से देखते हैं। अब क्योंकि रोहन गाड़ी चलाने वाला है, तो वो चीजों को जरा अलग तरीके से देखेगा। रोहन ने मैप निकाला। वो देखता है कि अरे ये सड़क तो सीधी है ही नहीं, इसमें कई मोड़ हैं, कई घुमाव हैं। तो जिस रास्ते पर उसकी गाड़ी असल में चलेगी, उस पूरे रास्ते की लंबाई वो निकलती है 165 किलोमीटर्स। यानी 165 किलोमीटर्स वो कुल लंबाई है जो गाड़ी के पहियों ने जमीन पर तय की। और जानते हैं, फिजिक्स की भाषा में इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस या दूरी। मतलब आपने असल में कितना लंबा रास्ता तय किया, बस वही। अच्छा, ये तो हुई रोहन की बात। अब आते हैं प्रिया पर। प्रिया का नजरिया वो थोड़ा अलग है। प्रिया को ना फिजिक्स में बड़ी दिलचस्पी है, तो वो इन घुमावदार सड़कों की परवाह नहीं करती। वो तो बस मैप पर पुणे यानी स्टार्टिंग पॉइंट और मुंबई यानी डेस्टिनेशन के बीच एक सीधी लकीर खींच देती है। मतलब बिल्कुल सीधा, सबसे छोटा रास्ता। और कमाल देखिए, जब वो इस सीधी लाइन को नापती है तो ये सिर्फ 122 किलोमीटर निकलती है। देखा, उसी सफर के लिए एक और नंबर आ गया, और वो भी पहले वाले से काफी कम। फिजिक्स में इसी सीधी लाइन वाले शॉर्टकट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कैसे घूम घूम कर गए। उसे बस ये देखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक सीधी लाइन में कितनी दूर हैं। चलिए इसको एक और मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए, अगर वो रास्ते में नासिक घूमने चले जाएं, अब क्या होगा? जाहिर है उनका रास्ता लंबा हो गया, तो उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन उनका डिस्प्लेसमेंट वो अब भी उतना ही रहेगा। क्यों भला? क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट पुणे और फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई तो नहीं बदला ना। ठीक है, तो अब तक हमने दो चीजें समझी, लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है, जो सबसे जरूरी बात है, चलिए अब उस पर आते हैं। और वो एक चीज है डायरेक्शन, यानी दिशा। डिस्प्लेसमेंट में दूरी के साथ साथ दिशा भी बताई जाती है, जैसे इस दिशा में इतना दूर। लेकिन डिस्टेंस को दिशा से कोई लेना देना नहीं होता। इसी वजह से हम डिस्टेंस को एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ साइज या मैग्नीट्यूड हो, जैसे 165 किलोमीटर। दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों, जैसे 122 किलोमीटर पश्चिम की ओर। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर आप आगे गए तो पॉजिटिव, पीछे आए तो नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस वो तो बस तय की गई लंबाई है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। चलिए अब फटाफट से इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि क्या क्या फर्क है। तो ये देखिए, एक तरफ है डिस्टेंस जो कि तय किया गया कुल रास्ता है। दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट जो शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच का शॉर्टकट है। एक स्केलर है तो दूसरा वेक्टर। एक हमेशा पॉजिटिव रहता है और दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। चलो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितना समझ आया। सवाल ये है, अगर प्रिया और रोहन मुंबई गए और फिर उसी दिन वापस पुणे आ गए, तो इस पूरे राउंड ट्रिप का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए। उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और एंडिंग पॉइंट क्या है? सही जवाब है 0, 0। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुणे से शुरू किया और घूम फिर कर वापस पुणे ही आ गए। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो, तो उनके बीच की सीधी दूरी क्या होगी? 0 ही तो होगी। तो चलिए अब अपने सबसे पहले सवाल पर वापस चलते हैं। आखिर सही कौन था? रोहन जिसने कहा 165 किलोमीटर, या प्रिया जिसने कहा 122 किलोमीटर? और इसका जवाब है कि दोनों ही सही थे। बस दोनों एक ही सफर को फिजिक्स के दो अलग अलग नजरियों से देख रहे थे। एक डिस्टेंस की बात कर रहा था और दूसरी डिस्प्लेसमेंट की। अब जाते जाते एक बात सोचिएगा,
जब हम पास की दुकान तक भी जाते हैं या कोई डिलीवरी वाला घूम घूम कर सामान पहुंचाता है, तो उनके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना बड़ा फर्क होता होगा, है ना? असल में फिजिक्स की ये मजेदार दुनिया तो हमारे चारों तरफ ही है।